नमस्कार, साधना न्यूज पे आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मिशन 2022। आज मिशन 2022 में हम आज चर्चा करने वाले हैं प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनकी एक प्रेस पत्रकार वार्ता में उन्होंने जो बात कही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया गया है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए फ्री योजनाओं की झड़ी सी लगा दी है। अभी तक फ्री बिजली, फ्री यात्रा समेत योजनाओं का लाभ देने वाले अरविंद केजरीवाल नंबर 1 थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप को भी पीछे छोड़ दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी, कांग्रेस ने ही यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री दी। हम ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहिए, ऐसा माहौल देना चाहते हैं जहां महिलाओं को अपनी भागीदारी मिले, समाज में भागीदारी मिले, स्वतंत्रता मिले, ताकि उनका शोषण बंद हो सके। हमने अपने घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा। ये प्रियंका गांधी का कहना है। स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुरक्षा, सेहत और शिक्षा। प्रियंका ने कहा कि इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनेगा। दृढ़ निश्चय, करुणा, दया, साहस ये महिलाओं के गुण होते हैं। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी आए, सिर्फ चुनाव के समय औपचारिकता न रहे। ये कहना है प्रियंका गांधी का। सवाल ये है कि प्रियंका गांधी ने जो बात कही है, इसका कितना असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने वाला है, ये हमें देखना होगा। हम पहले एक बाइट सुनाते हैं प्रियंका गांधी जो क्या कह रही हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भाजपा के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि पिछले 7 सालों से वह सरकार में है, तो ये जो 60 साल 70 साल वाली रट है ना, ये एक हद तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उन्होंने क्या किया है उस पर बात करें, और हर चीज के लिए एक समय होता है। ये एक नई पहल है। जहां जहां मैं जाती हूं मुझे यही दिखता है कि 2 चीजें, एक महिला शोषित है, दूसरा वो पीड़िता नहीं बनना चाहती, वो लड़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, चाहे कोई भी हो। मैं दूर दराज गांव में जाती हूँ, वहां पे भी सबसे पहले आवाज उठाने वाली महिला होती है। यहां से हमने पहल की है। अब मेरी आशा है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं और दूसरे प्रदेशों में भी ये इस तरह की पहल हो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूं, मैं यहाँ की प्रभारी हूं, मैं यहाँ के लिए जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये कदम यहाँ उठाया है। मेरी आशा बल्कि ये है कि सारे राजनीतिक दल इससे एक नया कदम उठाएं। मैं सच्चाई बताऊं आपको, अभी तक जो हमने लिस्ट आपस में जो अभी क्लियर की है, उसमें अभी तक 60 महिलाएं और 40 पुरुष हैं। प्रियंका जी, आप हमने तो अभी तक जो हमने क्लियर किए हैं नाम, अभी उसको हमने पब्लिक नहीं किया है, क्योंकि हम थोड़े ज्यादा करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं तो उसमें टाइम लगता है। अभी तक 60 महिलाएं और 40 मेल हैं। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पहल का सक्सेस हो, कि महिलाएं सशक्त बने, कि महिलाएं आगे आए, राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बने। और सिर्फ ये सक्सेस का मैं माप ये चुनाव को नहीं देख रही हूं। मैं चुनाव में जो होगा वो देखा जाएगा। महिलाएं जब खड़ी होंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो वो सशक्त बनेंगी, चाहे वो जीते चाहे वो हारें। अगर जीतेंगी तो बहुत ही बढ़िया, और ऐसी महिलाएं मेरे पास एप्लीकेशन देके गई हैं जो सशक्त हैं, सक्षम हैं। अगर नहीं भी जीते तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार नहीं जीतेंगी, अगली बार और सक्षम बनेंगी। तो हमारी ये जो पहल है, ये सिर्फ चुनाव के नजरिए से नहीं है। हम बहुत स्पष्ट हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकदम पूरी तरह से संजीदगी से हम पहल लेना चाह रहे हैं। भाजपा के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि पिछले 7 सालों से वह सरकार में है, तो ये जो 60 साल
तो उस प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया, प्रियंका गांधी जिस तरह से बोल रही हैं कि वो महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती हैं, उन्होंने जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका थोड़ा बहुत कुछ असर देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कुछ दिनों पहले कहा था कि वो 40% महिलाओं को टिकट देंगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लड़ाएंगे, लेकिन अब तक कुछ घोषणा हो गई है इस बात पर, जिस तरह से विपक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगभग अस्तित्व खराब हो गया। तो किस तरह से ये प्रियंका गांधी अपने इस बात को, जो उनकी जो कोशिश है, ऐसे किस तरह से कांग्रेस को लाभ दिला पाएंगे? मैं चर्चा करने से पहले आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल जी हैं, विशाल लोधी राजपूत साहब हैं, हिंदू आर्मी के सुशील जी हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौरी शंकर वर्मा साहब भी जुड़ेंगे। हम सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाएंगे। विशाल जी, प्रियंका जी ने भी पहले कहा था कि 40% महिलाओं को टिकट देंगे, उसका क्या हुआ सर? विशाल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? विशाल जी शायद विशाल जी हमसे जुड़ नहीं पाए। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, जिस तरह से कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से आज उन्होंने जो घोषणा पत्र दिया है उसमें दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह की बात कही है, जिस तरह से उन्होंने निःशुल्क बिजली देने की बात कही है, पानी की बात कही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है वहां पे उसको उसके खेमे में खलबली मचा सकती हैं। तो विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सुशील तिवारी साहब, आपका स्वागत है सर। कैसे हैं सुशील तिवारी साहब? प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कह रही हैं, हिंदू आर्मी इसे किस रूप से देख रही है सर? देखिए, हिंदू आर्मी अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरह गोल मटोल बात नहीं करेगी जी। जो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये इनके प्रवक्ता जो है रटा रटाया स्कूल में विद्या लेके आते हैं इनके वरिष्ठ नेताओं से। हिंदू आर्मी जो है घुमा फिरा के बात नहीं करती। हिंदू आर्मी ये जानती है कि प्रियंका चोपड़ा के पूर्वज, चाहे वो गयासुद्दीन गाजी से लेके फिरोज गांधी से लेके और आज रॉबर्ट वाड्रा और राहुल खान तक अगर आप देखेंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ बेवकूफ बनाने का इन्होंने सदैव काम किया हुआ है और वो फ्यूचर में नहीं करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इनके किसी भी घोषणा पत्र पे वार्ता करना ही अपने आप में जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ये कहीं अस्तित्व में उत्तर प्रदेश में है नहीं, आपको बता दें। जी तो इनके प्रियंका गांधी कुछ भी कह ले और पूरा अपना जो है इटली फ्री में दे दें, जो इटली में सारा जमा करके रखे हैं ये लोग, तो भी जो है यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। जनता यहाँ की जाग गई है और वो समझती है कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग जो है, जो जिनका न कोई न धर्म है, न मजहब है, न पंथ है, न जात है, तो इनके बात का क्या वजूद है और इनके बात का क्या विश्वास है। जी विशाल लोधी साहब, आप जुड़े हैं क्या हमारे से? विशाल जी आवाज आ रही? बोलिए। विशाल जी आपका स्वागत है। विशाल जी, अभी आपने सुशील तिवारी साहब की बात सुनी, उनका साफ कहना है कि आवाज कट रही है आपकी। विशाल जी सुशील तिवारी साहब का कहना है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अस्तित्व भी ही नहीं, कांग्रेस कोई वजूद ही नहीं बचा है। दूसरा सवाल मेरा है कि प्रियंका गांधी ने पहले 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, उसका क्या हुआ सर? जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये हिंदू आर्मी के हैं सर, भाजपा के नहीं, हिंदू आर्मी के हैं सुशील तिवारी साहब।
जो भी जिन व्यक्ति की आवाज मैं नहीं जान पा रहा हूं उनको, जो भी बोल रहे थे सरासर झूठ बोल रहे थे और इनकी हार और हताशा आज माननीय प्रियंका गांधी के घोषणा पत्र में साफ साफ इनको सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। क्योंकि आप खुद देखिए कि आज ये महिला घोषणा है, उस तबके की बात की जा रही है जो देश की आधी आबादी है, और यदि जो व्यक्ति इस घोषणा पत्र का विरोध कर रहा है वो पूरे महिला शक्ति का विरोध कर रहा है, जो आज कहीं ना कहीं इनकी बातों में हमको साफ साफ झलक रहा है। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो साहस, करुणा एवं आशा की प्रतीक हैं और शक्ति विधान महिलाओं की आवाज है। हमारी घोषणा पत्र का नाम शक्ति विधान है। इनके सच्चे सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। आप खुद देखिए कि आज जो लोग देश को लड़ा रहे हैं, देश की मूलभूत आवश्यकताओं पे बात नहीं कर रहे हैं, आज बलिया से लेके देवरिया तक सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित है तो महिला वर्ग प्रताड़ित है। हर क्षेत्र में देख लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी हो या क्या कहते हैं जो बोल रहे हैं, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हक की हुकूक की बात हमेशा की है। चाहे वो क्या कहते हैं महिला के 33% आरक्षण की बात की गई हो, और आप खुद देखिए आज महिला वर्ग यदि प्रदेश में इतना अपराध चरम पर है, यदि महिलाओं के हाथ में शक्ति दी जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं को के हाथ में शक्ति होगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज विधानसभा से लेकर लोकसभा तक मजबूती से उठा सकती हैं। और खुद माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो वादा किया है वो उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए किया है। और आप खुद देखिए, चाहे वो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को प्रतिमाह 10,000 देने की बात है, इसमें कौन सी गलत चीज है? और आप खुद देखिए, चाहे अब वो स्कूटी जो क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी परिवार है जिसमें लोग सक्षम नहीं है, यदि उन परिवारों को प्रियंका गांधी क्या कहते हैं स्मार्टफोन देने की बात कर रही है, स्कूटी देने की बात कर रही हैं, हर क्षेत्र में उनको उनका हक दिलाने की बात कर रही है, तो इसमें कौन सी गलत कर रही है? हाँ, इसका विरोध वही लोग करेंगे जो जो कई दशकों से इस वर्ग का विरोध करते आए हैं। और आज कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि आज बहुत बड़ी उनको हताशा है उनके सामने कि कहीं महिला वर्ग जाग गया। तो कहीं ना कहीं विशाल जी जवाब लेंगे सुशील साहब से, लेकिन एक सवाल मेरा था, 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी, उस पर कितना अमली जामा पहनाया गया सर? भैया आवाज नहीं आ रही। 40% टिकट देने की बात कही थी प्रियंका गांधी ने कुछ महीने पहले महिलाओं को, उसका क्या हुआ सर? विशाल जी, जो 40% माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं को टिकट देने की और उनको नेतृत्व देने की बात की है, ये देश की आम जनमानस के लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं स्वागत का विषय है। और कहीं ना कहीं महिलाओं में भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि उत्साह है, बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और कहीं ना कहीं देखिएगा ये जो फैसला होगा उत्तर प्रदेश की आने वाली सियासत में बहुत बड़ा क्या कहते हैं भविष्य तय करेगा, एक स्वर्णिम इतिहास उत्तर प्रदेश में लिखा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिएगा एक समय ऐसा 2022 मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, जो मैंने कहा ना कि चाहे वो एक मिनट सुशील भाई जी, पहले बात पूरी होगी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। विशाल जी बात पूरी करिए आप। इनके पास सिर्फ बोलने के लिए बचा है, 7 साल इन्होंने सिर्फ बोला है, किया कुछ नहीं है। जो भी बोलना है बोल लेने दीजिए, क्योंकि महिला विरोधी है, कहीं ना कहीं आज इनका चेहरा साफ हो रहा है। चलिए जवाब देते। सुशील तिवारी साहब, आपने विशाल लोधी साहब की बात सुनी, मैं पहले जवाब लूंगा, उसका फिर एक सवाल करूंगा। पहले आप जवाब दीजिए, फिर एक सवाल करूंगा आपसे। मैं देखिए, मैं फिर कहा घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। लोधी साहब जरूर रटाया जवाब दे सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की जमीनी स्तर पे आपका जो विशाल जी बात उनको करने दीजिए, आपकी बारी आई तब आप बोलिएगा। वही बात है जनता। साधना न्यूज का मैं कल मोहन लालगंज संसदीय क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में मैं डिबेट देख रहा था। ग्राउंड लेवल पे साधना न्यूज के जा रहे हैं, आप अपने एंकर और पत्रकारों से पूछिए कि कहां पे ग्राउंड लेवल पे एक कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का कोई पदाधिकारी या कांग्रेस का नेता कहीं दिख रहा है। एक डिबेट में भाई साहब आए, वो भी भाग गए। आप समझिए कहीं जमीनी स्तर पे कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं। पहली बात, जिनका अस्तित्व नहीं उनके बारे में बात क्या करना। लेकिन आप मुझे बताइए, जो 1947 से लेकर आज 2001 मतलब मान लीजिए 5-7 साल पहले जी विशाल जी सुनिए, आ रही आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। 1947 से 2014 तक इन्होंने इस्लाम के को छला है। ये बिल्कुल ये जो छलावा वाला प्रियंका गांधी अपना एक विशाल जी कृपया विशाल जी पहले उनको बात पूरी करने दीजिए। विशाल जी पहले उनको बात पूरी करनी, फिर आपकी बारी आएगी। बहुत समय है सर, बहुत समय है, मैं आपसे बताऊंगा। ज्यादा तो हिंदू आर्मी के कार्यकर्ता
है आप समझने का प्रयास करिए। मैं भाजपा बसपा सपा की बातें नहीं कर रहा हूं। कुल मिला के ये है कि 1947 से 2014 तक इनको याद नहीं आया था क्या महिलाओं का? 1947 से 2014 तक लोग सो रहे थे क्या? आज ये जो है अंधेर नगरी चौपट राजा में आके और जो है ये बात करते हैं कि हम महिलाओं का आरक्षण दे देंगे तो महिलाओं को सीटें दे देंगे। ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये एक औपचारिकता निभा रहे हैं कि ठीक है। सुशील जी, विशाल जी का ये कहना है कि आप विरोध करके आधी आबादी का विरोध कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि उनको आगे बढ़ाया जाए। आप बातें नहीं समझ रहे हैं। हमारी तो परंपरा महिलाओं को पहले ही जो है उनको शक्ति देने की है। हमारी परंपरा इनकी तरफ से नहीं है। शक्ति दी? एक शक्ति बताओ, महिला को शक्ति दे दी? आप बात करेंगे तो गुरु बताओ, आप देखेंगे 3 तलाक से आजादी इसी राष्ट्रवादी सरकारों ने दी। 3 तलाक से आजादी राष्ट्रवादी सरकार। विशाल जी ऐसे डिबेट आगे नहीं चल पाएगी। विशाल जी एक दिन बोले ना, विशाल जी कोई योगदान है? विशाल जी थोड़ा उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। हो रहा था वहां पे, क्यों डर लग रहा था आपको अपने वोट बैंक का? क्यों नहीं आपने जो है 3 तलाक जैसे जो है कठिन जो निर्णय आपने लिए? 3 तलाक जैसे राष्ट्रवादी सरकारों ने लिया, आदरणीय मोदी जी ने लिया। इस बात का साधुवाद है। और आज भी जो महिलाओं के लिए ईश्वरीय योगी जी ने योजनाएं चलाई हैं, अगर मैं लिस्ट लेके बैठूं तो आप सुन नहीं पाएंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। विशाल जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, कुल मिला के ये हार की हताशा है। 2022 में इनका क्या होने वाला है ये अपने खुद मुख बिंदु से बयां कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए कितना किया, अब क्या बताऊं। गुजरात में भी एक केस काफी लंबे सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहले अपने मुखिया का केस सुलझाएं, तब 3 तलाक और दुनिया के तलाकों पे ये बात करें। खुद के लोगों को ये सुरक्षा और क्या कहते हैं न्याय दे नहीं सकते हैं, और ये चले हैं देश की महिलाओं और प्रदेश की महिलाओं की बात करने के लिए। हमारा तो इतिहास ही रहा है कि हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक महिला देने का काम किया। मनरेगा में हम लोगों ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। हम लोगों ने 33% रक्षा की बात की, तो इन्हीं के लोग वहां पे विरोध करके उसको पास नहीं होने दिए। और आज जब फिर हम लोग महिलाओं को क्या कहते हैं नया सूरज देने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीजें उनके हाथ को मजबूत और सशक्त करने की बात कर रहे हैं, तो आज फिर ये गिरगिट संस्कृति के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इनको डर है क्योंकि ये छलावे से पाई हुई सत्ता है। और आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है कि ये झूठ और मक्कारों का शासन खत्म होगा और उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये उसी का डर खाए हुए है। सुशील तिवारी साहब विरोध करने निकले हैं। तो कुल मिला के इनकी नीयत कितनी साफ है वो किसानों के मुद्दे पे भी समझ में आ गया, युवाओं के मुद्दे पे भी इनको समझ में आ गया। जब युवाओं अपनी हक की बात करता है तो विधानसभा के सामने ये लाठियों से पीटने का काम करते हैं। जब किसान अपने हक की बात करता है तो किसान को पीटने का, आतंकवादी का, खालिस्तानी बताने का काम करते हैं। आज जब महिलाओं की बात कांग्रेस में की जा रही है तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं को भी का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ वो सामंतवादी लोग हैं जो इस देश को दबा के, डरा के, झूठे वादे करके अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। मगर जमीनी हकीकत आज उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है वो तैयार हो चुका है उनको उत्तर देने में। क्योंकि आज के भारत के इतिहास में आप कभी देखिएगा इतनी झूठ बोलने वाली सरकार नहीं आई। और आज इसका उदाहरण है कि आज इनकी हताशा ही बता रही है कि 2022 में ये जाने वाले हैं। चलिए, गौरी शंकर वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। मैं तिवारी साहब आपसे एक सवाल कर लूं। आप कह रहे हैं कि आप भाजपा सपा बसपा की बात नहीं कर रहे, आप हिंदू आर्मी हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की दृष्टि से कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं सर? कोरोना संक्रमण काल हो या किसानों से का जो आंदोलन था उसको समाप्त कराने की जो पहल हो रही है, उसमें आप अपनी सरकार को और केंद्र सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? मतलब भाजपा की सरकार, आपने नहीं, मतलब भाजपा की सरकार। हम तो अभी योगी जी की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बात कर रहे हैं। जी, मुद्दे में जानना चाहूंगा आपसे। मुद्दे जहां तक बात ये है, देखिए कांग्रेस की दिक्कत ये है कि मैंने पहले भी कहा, मैं लपेट के बात नहीं करूंगा। कांग्रेस की दिक्कत विशाल जी सुनिए, विशाल जी उनको सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। विशाल जी उनको सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बार-बार मैं कह रहा हूं, परिवार से लेके आज प्रियंका गांधी वाड्रा तक, आपको मैं बता दूं इन्होंने सिर्फ छला है,
कहीं कोई अस्तित्व इनका नहीं है। आप ये बात कह चुके, इस बात को कहता हूं, ये आप तिवारी जी, विशाल जी, तिवारी जी आप ये बात कर, मैं मुद्दा जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं, ये बताइए आप सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का मुद्दा है विकास। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा जी, और आपने एक मिनट विशाल जी, ऐसे कैसे चलेगा साहब, ऐसे नहीं चलेगा विशाल साहब, आप समझिए, बताइए। सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हिंदू, जी, इसलिए आपसे इसलिए जानना चाहते हैं। जी बताइए। कर सकता हूं, मैं भाजपा का समर्थक नहीं हूं, बात समझिएगा। मैं राष्ट्रवादी, जो हिंदू हित में बात करेगा वो देश में भाजपा के विशाल जी आप थोड़ा सामने कुछ बात कर रही, फिर मैं आपके पास आऊंगा। है कि नहीं है जी, क्यों दिक्कत है, कांग्रेस को दिक्कत है, क्यों इसलिए दीपक जलाए जा रहे हैं, क्यों जो है श्री राम मंदिर पे बात हो रही है, क्यों मथुरा पे बात हो रही है, क्यों काशी पे बात हो रही है, क्यों 30,000 मंदिरों पे बात हो रही है, क्यों जो है ये जितने भी आतंकवादी जो गतिविधि करने वाले लोग थे उन पे बात हो रही है, उनसे वसूली की बात क्यों हो रही है, क्यों जो है माफिया जाके तिहाड़ जेल में छुप जा रहे हैं। मैं तिहाड़ में था, तिहाड़ में हमारी चक्की के बगल में तमाम यूपी के माफिया छुपे हुए थे और बोलते हैं कि यूपी नहीं जाएंगे, हम दिल्ली में ही रहेंगे, तिहाड़ में संरक्षण में रहेंगे। कुल मिला के सर मेरा सवाल था तिवारी साहब, मेरा सवाल था आपसे, मैं मुद्दे पूछना जानना चाहता सर। मुद्दा है राष्ट्रवाद, मुद्दा है विकास जी, क्या योगी जी ने विकास नहीं किया? ये सिर्फ आप आगे सड़कें देखिए, 24 घंटे बिजली मिलती है विदाउट एनी डिडक्शन, कोई कनेक्शन कट नहीं होता, कहीं बिजली जाती नहीं है, तो कोई मतलब नहीं, निरर्थक बात करने का कोई मतलब नहीं है। प्रियंका गांधी अब औपचारिकता निभा रही है, उनकी औपचारिकता को हम बधाई दे सकते हैं, बाकी सीटें तो एक आने वाली नहीं है, वोटर उनका एक है नहीं ग्राउंड पे, मुस्लिम वोटर सूद ओवैसी के पास जा चुका है, थोड़ा बहुत अखिलेश यादव के पास है और बाकी सारा हिंदू वोटर भाजपा के साथ है। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है, योगी आदित्यनाथ भारत के भविष्य हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, योगी ही आएंगे, इसमें कोई बहुत ईमानदारी से आप कह रहे हैं कि मैं राजनीतिक समर्थक नहीं हूं, उसके बावजूद भी आप बात कर रहे हैं। विशाल जी आप उनका जवाब दीजिए, फिर एक सवाल आपसे करूं। मैं राष्ट्रवाद के साथ हूं। चलिए विशाल जी जवाब दीजिए, फिर एक सवाल आपसे करूं मैं। विशाल जी बोलिए, आप सवाल जवाब दीजिए सुशील तिवारी साहब का, फिर एक सवाल करूं आपसे बाद में। की आवाज आपकी आ नहीं रही है, मगर हाँ ये इतने राष्ट्रवादी हैं जी कि इनका एक भी पूर्वजों का इतिहास भारत देश के नाम नहीं लिखा गया, आजादी में इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, 6 बार माफी मांगने वाले इनके पूर्वज हैं। तो कुल मिला के आज खुद देखिए, ये विकास पर ये विकास का नाम जरूर लेते हैं, मगर यदि विकास की गहराइयों में जाने की बात करिए तो शिक्षा पे इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य पे इन्होंने क्या किया। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा उदाहरण आपको कोरोना कार्यकाल में मिला, तिवारी साहब लाशों में तब्दील हो गई। यहाँ के सारे शमशान जो थे, शमशान में ये भी नहीं पता चल पा रहा था कौन किसका शव है। आज क्या कहते हैं, किसी प्रकार की चिकित्सा सेवा जो थी वो सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी, तो खुद ये वहां पे भागे खड़े हुए। आप शिक्षा पे क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, रोजगार पे रोज देश प्रदेश का युवा जो है रोज धरना प्रदर्शन में लीन है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, रोज उनको छला जा रहा है। किसानों के साथ था वो आपके सामने ही पता है, अपराध चरम पे है, छिनैती, डकैती, लूट, अपहरण बिल उत्तर प्रदेश टॉप पे टॉप करता चला जा रहा है। ठीक, रोजगार। चलिए विशाल जी एक सवाल कर लूं आपसे। विशाल जी अच्छे दिन दिखाए, बिल्कुल। आज महंगाई देखिए, चलिए विशाल जी और महंगाई देखिए, क्योंकि के लिए नहीं खरीदते होंगे, चलिए ठीक है, तो बीजेपी कार्यालय से आता होगा। विशाल जी एक सवाल कर लूं आपसे। अगर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की बात करिए तो आज इतना हताश हो चुका है, ना उसके पास मैं दूंगा। विशाल जी एक अंतिम सवाल, विशाल जी का पैसा है, विशाल जी बिल्कुल, एक मिनट तिवारी, विशाल जी एक सवाल कर लूं आपसे। विशाल जी एक सवाल कर लूं आपसे। विशाल जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व को ही नकार दिया है, उससे क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो रही है? परिवार में हम पैदा हुए हैं, आप अपनी सोचिए आप क्या करेंगे इस देश में। अरे मेरा जो सवाल है उसका जवाब दो ना। लोग बेच रहे थे, आज पूरा देश इन लोग ने एक कुछ अपने चुनिंदा मित्र उद्योगपतियों के हाथों पूरा देश उन्होंने गिरवी रख दिया। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इनके बोलने के लिए
देखिए इनको दर्द ये है, इनको दर्द क्या है सुन लीजिए। राम मंदिर बन रहा वो दर्द है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा वो दर्द है, विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा वो दर्द है, चार धाम को रेल हवाई से जो कनेक्टिविटी जोड़ रहे हैं वो दर्द है, धारा 370 हट गया, केंद्र ने हटा दिया वो इनको दर्द है, CAA ला रहे हैं वो दर्द है, 4 वर्षों से यूपी में रक्षाबंधन पर्व महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल रही है वो इनको दर्द है। आप समझिए श्रद्धालुओं पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं वो दर्द है, यूपी में दीपोत्सव मनाया जा रहा है वो दर्द है, अयोध्या में लाखों दीप जलाकर आज की विषय का आज का जो विषय ये सब जवाब ऐसा नहीं है। खैर समय का अभाव है, मैं चाहता था विशाल जी जवाब देते कि यूपीए में कि जो जिस तरह ममता बनर्जी ने यूपी को नकार दिया है उससे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कितनी कमजोर हुई है, इस पर मैं जवाब चाहता था, लेकिन शायद उन्होंने मेरा सवाल उनके पहुंच नहीं पाया। समय इतना ही है। निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ये एक जिस तरह से घोषणा पत्र किया उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं ना कहीं हलचल मची होगी, क्योंकि जिस तरह से आधी आबादी को साधने का काम किया है, जिस तरह से कुछ साल पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये जिस तरह की घोषणाएं की थी और उसको बिल्कुल क्लीन चिट मिली थी और वो सीधे सीधे वो सत्ता में आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई थी। ऐसे में इस तरह का जो इन्होंने गेम खेला है या ये इन्होंने जो स्टेप उठाया है ये क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लाभ दिला पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। विशाल जी आपका और सुशील तिवारी से आपका दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर एक नए मिशन 2022 में कल नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक ले जा दीजिए। देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।